अस्सलाम वालेकुम भाई। इज्जत के परखचे उड़ा दिए साले। जितनी हाइप बना लो ना, जितनी हाइप, अब 8-1 हो चुका है, जितनी हाइप इन बेगरतों की बना लो, इन बेगरतों को सुधरना नहीं है। मैं ऑनेस्टली आपसे बात करूं ना, स्किल लेवल देखूं, आज का मैच देख लो, सिर्फ पाकिस्तान अपने चूतियापे से हारा है और किसी चीज से नहीं हारा। इंडिया ने कोई इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी बैटिंग नहीं करी, कुछ भी नहीं। बीच में फंस गए वो, आपके उस्मान तारिक सबके ऊपर फंस गए, मगर आपने बोला कि वो कैसे फंस सकते हैं, हम तो उनसे भी बड़े बेगरत हैं। आओ हम फंस के दिखाते हैं। आपके ओपनर क्या, आपके आगा जी क्या, आगा जी आप थोड़ी तो शर्म कर लो यार। आप ऐसे मुंह गैलेरी का बना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाते हो कि ये कर लूंगा, मुझे फिक्र नहीं है, इसको खिला लो। भाई किसको खिला लो? आप कब खेलोगे? मतलब तुम्हें दिख रहा है दो ओपनर्स की विकेट गिर गई शुरू के 2 ओवर के अंदर, आप फिर 13 ओवर रन में दे चुके हैं बुमराह, उसके बाद आपने चूतिया शॉट देके आप आउट हो गए। चूतिया शॉट जिसकी कोई सेंस ही नहीं बनती थी उधर। बड़ा हरामी हो बेटा। मैं ओवर द टॉप लेके चलते हैं। पाकिस्तान टॉस जीतती है, हैंडशेक किया खाने। पाकिस्तान टॉस जीतती है भाई। पहले भी बोला था कि आप लोगों से चेज नहीं होता। आपने क्या करा? आपने आगे बॉलिंग ले ली। किस हफीम जी ने आपको बोला था कि आओ आगे बॉलिंग लो इस पिच के ऊपर, जब पता है कि तुम लोगों से चेज नहीं होते? आप कुछ भी कर लो, आपसे चेज नहीं होता। ये 160 भी होते ना, 150 भी होते तो भी आप स्ट्रगल करते। नेदरलैंड के खिलाफ स्ट्रगल करके आ रहे हो, आपने बॉलिंग ले ली। उसके बाद आपसे टीम का पूछा, वी आर गोइंग विद द सेम स्क्वाड। भाई क्यों सेम स्क्वाड? तुम लोगों को एक नामी प्लेयर खिलाने में क्या मजा आता है जब आपको दिख रहा है कि आपका प्रीमियम फकिंग बॉलर यूएसए और नेदरलैंड के खिलाफ 7 ओवर 70 रन और 2 विकेटें उसने करी है, एक एसोसिएट लेवल टीम के साथ। उस उल्लू के पट्टे को खिलाने की क्या जरूरत थी? आज वो आता है, आज दूसरा ओवर डालता है, वो इतने कुत्ते की तरह मार खाता है, खुदा की कसम, कि अगर मैं गली के किसी बॉलर को जाके बोल दूं ना कि भाई आगे बॉलिंग करा ले, वो एक छक्का जरूर कम खा लेता है। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं अपने खून से। वो इसकी तरह बेगरती नहीं करता। आपने सेम टीम खिलाई, आपने चलो अभिषेक को आउट करा, आपका आप आउट ऑफ सिलेबस आए। देखो जो बात थी आपकी वो है, जो आप आउट ऑफ सिलेबस है, पहले ओवर में आपने विकेट ले ली। उसके बाद यार आपकी बॉलिंग में, एक मिनट जरा स्टैट्स निकालने जरा कि आपने कितनी बड़ी बड़ी बेगरतियां करी हैं। शाहीन शाह अफरीदी 2 ओवर 31 रन, 1 विकेट। 1 विकेट करके किसके बाप का फायदा करा तुमने? आप पहले ओवर के अंदर आते हो, आप 15 रन खा लेते हो, आप दूसरे ओवर में आते हो, आप फिर 16 रन खा लेते हो लास्ट ओवर के अंदर। तू मतलब, मैं मैं किस तरह, मैं वीडियो बनाने से पहले ना मैं कुछ 10-15 गालियां निकालता हूँ बाथरूम में कि मैं यहाँ गालियां ना दूं, क्योंकि ये परफॉर्मेंस देखने के बाद ना आप लोग का नाम नहीं, गाली से आप लोग की बात होनी चाहिए। उसके बाद आप ले लो साइम अयूब को, आपका बेस्ट प्लेयर मैच का। उसने बताया कि वो क्यों है वर्ल्ड बेस्ट ऑलराउंडर। वो ईशान किशन को बॉलिंग करा रहा है, दुनिया को दिख रहा है कि वो उसको ऑफ पे फंसा रहा है। आपके चहीते उल्लू के पट्टे आते हैं शादाब साहब, शादाब साहब लेग पे बॉल कराए जा रहे हैं उसको। जहां देखो बस लेग पे कराए जा रहे हैं। मतलब भाई तू ऑफ से क्यों नहीं करा रहा था बॉल? समझ ही नहीं आ रही। उसने, ईशान किशन ने 3 शॉट मारे टांग से और एक ही तरफ मारे और उसने बाउंड्रियां ले ली। आप आते हैं, आप 1 ओवर 17 रन देकर अपना चांद से चूतिया चेहरा लेके चले जाते हैं। फील्डिंग में आप मिस फील्डिंग करे जा रहे हो, कभी हाथों के बीच से बॉल निकल रही है, कभी तुम सिंगल नहीं रोक पा रहे हो। पता नहीं ऐसा कौन सा प्रेशर ले लेते हो यार। दुनिया बोलती है मैच से पहले कि भाई पाकिस्तान तो बेकार टीम है, कोई प्रेशर होगा नहीं, दे हैव नथिंग टू लूज। और इंडिया के ऊपर सारा प्रेशर है, वो प्रेशर ही नहीं लेते क्योंकि वो उनके पास एक सिस्टम है ना। उन्होंने भी क्या बैटिंग करी, ईशान किशन के अगर मैं रन निकाल दूं, 77 रन 40 बॉलों के ऊपर। उसके बाद क्या हुआ? अभिषेक 0। वो तो एक स्लॉगर, घटिया प्लेयर, मतलब 2 टके का प्लेयर है वो आमिर आपको पहले ही बता चुका है, वो भी भाई एक्सपीरियंस स्किलफुल बॉलर है। कोई मतलब कोई तुक ही नहीं है इस बैट्समैन की। तिलक वर्मा 24 बॉले 25 रन, फंसा दिया था आपने। सूर्या कुमार यादव 29 बॉले 32 रन, क्योंकि भाई इनको 60 मीटर की बाउंड्री में खेलने की आदत है। वो सारे बाउंड्री के 10-10 फीट आगे कैच हो रहे, क्योंकि उनको पता है, उनको है ही नहीं उनके अंदर कूदा 80 मीटर की बाउंड्री क्रॉस करना। फिर आपका आते हैं हार्दिक पांड्या, 1 रन पे आउट। साइम अयूब आउट क्लास बॉलिंग। मतलब जितना आपकी इज्जत बचाई ना, 175 जो आपने खाए, ये 200 प्लस होते अगर साइम अयूब नहीं होता तो। उसके बाद आप आ जाओ शिवम दुबे, 17 बॉले 27 रन। यार दुबे से कोई रन खाता है? मतलब कोई शर्म गैरत है? दुबे से छक्के खा रहे हो। अबरार अहमद चाय के प्यालियां दिखवा लो इससे, हाउ इज द टी पूछवा लो इससे, गर्दन हिलवा लो इससे, यूं करवा लो। जब साले बॉलिंग का टाइम आता है, इस गधे के बच्चे से बॉलिंग ही नहीं होती है। मतलब इसने कुछ 3 ओवर में शायद 40 रन दिए आज। मतलब भाई आपका प्रीमियम बॉलर 1-2 ओवर में 31 रन दे रहा है, दूसरा प्रीमियम स्पिनर 3 बॉल 38 रन दे रहा है। तो भाई खेलने ही नहीं आते ना। इससे बेहतर होता है ख्वाजा नाफे को खिला के उससे बॉलिंग करा लेते, 1 ओवर बाबर भी करा देता। तुम्हारा कैप्टन 2 ओवर 10 रन दे रहा है, पावर प्ले में ओवर करा के सिर्फ 2 ओवर 10 रन दे रहा है। आपकी शेरवानी में क्या गड़बड़ हो गई थी भाई, जो आप सिर्फ चौके छक्के ही खा रहे हो? नवाज आया, नवाज ने विकेट नहीं ली, चलो अच्छी बॉलिंग कराई, 4 ओवर 28 रन। उस्मान तारिक 4 ओवर 24 रन।
उसके बाद आप आ जाओ बैटिंग के ऊपर। आपने क्लियरली बॉलिंग में 30 से 35 रन ज्यादा दिए इनको, क्योंकि इनके दो बैट्समैन फंस गए थे। हार्दिक पांड्या आउट हुआ, तिलक आउट हुआ, सूर्य कुमार से नहीं लगे, वो चोक कर गए थे एक पॉइंट के ऊपर। आपको 145 150 पे बाहर करना था इस मैच को। आपने क्या करा, आपने शाहीन शाह को लिया, क्योंकि ऑप्शन नहीं खिलाया ना। फहीम अशरफ को तो हराम है बॉलिंग करना। राणा साहब पता नहीं किसकी बारात में नाचने जाते फील्डिंग के अंदर, कि उससे बॉलिंग क्या उंगली टूटी हुई है या उंगली घुसी हुई होती है उसकी कहीं, जो उससे बॉलिंग ही नहीं कराओगे। लास्ट ओवर अगर उससे करा दे, वो कसम से 16 रन से कम खाता उससे, आफरीदी से। मगर नहीं, फहीम ऑलराउंडर नाम के 3 खिलाने, 3 ऑलराउंडर में से टोटल कितने ओवर कराए, 5 ओवर। 4 ओवर उसमें से नवाज के, 1 शादाब का है। फहीम भाई, ये है फहीम भाई। फिर आप आ जाओ बैटिंग पे। साहिबजादा फरहान साहब, आप छक्का मार के डॉक्यूमेंट्रियां बनवाते हो मेरे भाई। आप एक बात सुनो, आपने 3 बॉलें रोकी, हार्दिक पांड्या जैसा बॉलर आपने 3 बॉलें रोकी और चौथी पे आपने मार दिया। मतलब आपसे एक मीडियम पेसर की बॉल टाइम नहीं हुई। आप गए थे फ्लैट छक्के के लिए, मगर आप इतनी माशाल्लाह से इतने वजनी हो, आप ओवरवेट आदमी हो, कि आपसे बैट ही टाइम में नहीं आया। आपने उठा के ऐसे करके बॉल यूं कर दी। चलो साइम अय्यूब का मैं आपको बोलूंगा, साइम अय्यूब की आउट क्लास बॉल थी बुमराह की यार। वो बता रहा है कि वो वर्ल्ड क्लास क्यों है, वो किसी वजह से रूल कर रहा है इस वक्त बॉलिंग। वो उसने दिखा दिया, पहली बॉल पे छक्का लगता, दूसरी पे वो ऐसी बॉल करा था, साइम अय्यूब का बाप भी नहीं खेल सकता था। मगर साइम अय्यूब का नहीं बनता इस पे बोलना। दूसरे पे आ जाओ, सलमान अली आगा साहब। सर आगा जी, आपका तीसरा मैच है वर्ल्ड कप का, आपने 10 का पारा ही पार नहीं करा अभी तक कि मैं 10 रन से आगे बढ़ जाऊं। आप आते हो, आपको पता है 13 रन मार चुके हैं बुमराह को ओवर के अंदर, एक छक्का आ गया, आपने टाइट चौका मार दिया, बाबर ने सिंगल ले लिया, आपने भी शायद एक डबल लिया था या पता नहीं किसने लिया था। आप आगे उसको अटैक कर रहे हो लास्ट बॉल के ऊपर, बल्कि आपकी 2 विकेटें गिर चुकी हैं शुरू के 2 ओवर में। यार ये कौन सा कुत्ते का बच्चा इंटेंट है, जो मुझे कोई समझा दे, ये कौन सा उल्लू का पट्टा किसने ये इंटेंट इंट्रोड्यूस करा है कि बस मारो, 2 विकेटें गिर जाए मारो। उन्होंने देखा किस तरीके से खेला, क्योंकि भाई उनकी कोचिंग, उनका सिस्टम, वो जहां से आते हैं आपको डिफरेंस नजर आता है। इट्स नो लॉन्गर राइवलरी। बस ये दुनिया के अंदर बनाया हुआ है कि वो सिंदूर स्वागरात हो गई थी, तो क्रिकेट में भी सिंदूर स्वागरात कर दो। सारा मोहसिन नकवी के औरा की माँ दे दी आप लोगों ने आज। वो बेचारा मुंह लटका के ऊपर बैठा हुआ कि चूतिया बॉयकॉट ही करके रखता, तो थोड़ी इज्जत बच जाती। पाकिस्तान की हुकूमत के खर्चे पे वो आया, टिकट करा गया और आपने टिकट की बत्ती बना दी उसके। मतलब मरे मरे आपने कितने 114 रन मारे यार। मैं उसके बाद चलो भाड़ में गया ये, अभी पहले बैटिंग पे आ जाओ। उसके बाद आए किंग। भाई आप कहाँ के किंग हो, आप जामनगर के किंग हो, आप बहावलपुर के किंग हो, आप अपने घर के किंग हो। मतलब तुम्हारे लिए स्टेज सेट हो गया था कि भाई आपको पावर प्ले भी मिल गया, उस्मान खान भी आगे से चलो थोड़ा बहुत मार रहा था। आप कैसी घंटे की बॉल पे आउट हुए हो यार। अक्षर पटेल, मतलब इससे ज्यादा घटिया बॉलर मुझे नहीं लगता कोई। इसको पता नहीं क्यों विकेटें देते हैं लोग, मेरी आज तक नहीं समझ आई। ना इसका बॉल घूमता है, ना इसका बॉल ऐसा कोई पढ़ के अनयूजुअल निकल जाता है कि समझ ही ना आए किसी को। सीधे सीधे आम बॉल हाथ से कराता है वो। मतलब कि ऐसा बोल्ड हुए हो आपके, शर्म आई। तो किस किस कुत्ते के मुंह ने कहा था आपको मारने का, पहले तो ये बता दो जरा मुझे। इसने कहा था मारने का? भाई पावर प्ले चल रहा है, रन आ रहे हैं, थोड़ा रुक जाता। 3 विकेटें गिरी हुई, आप छक्का मार रहे हो। वैसे आपसे नॉर्मल सिचुएशन में छक्का लगता नहीं है, आपको वैसे छक्का मारना है। घंटा छक्का मारा आपने, आप बोल्ड हो गए। मतलब भाई मैं एक ब्रादराना मशवरा दूंगा, इसको खिलाना है या तो तीसरे पे खिलाओ या ना खिलाओ, भाई इसको नहीं खिलाओ। आगा जी आपने भी एक्सपेरिमेंट कर लिया, आप इतने चौड़ में गए थे वन डाउन, आपसे नहीं हो रहा। आपको ये आपके छोटे से दिमाग में ये चूतिया बात नहीं घुस रही कि भाई जब आपके ओपनर दोनों जल्दी आउट हो रहे हैं तो क्यों मारना है। 2 मोस्ट सीनियर प्लेयर विकेट के ऊपर खड़े हो दूसरे ओवर में, बाबर और आप, आपको छक्का मारना है 13 ओवर आने के बाद, 13 रन ओवर में आने के बाद। क्यों? मतलब खुद जाके तुमने पवेलियन में सोचा होगा कि मैंने कितना बड़ा चूतियाबंदी कर दी इस वक्त, कि मैं जाके छक्के मारने की ट्राई कर रहा हूं। मतलब पूरा मैच आपने उड़ा दिया वहां से। उसके बाद उस्मान खान, मैच ही खत्म हो गया था बाबर के आउट के ऊपर। मैं क्या बात करूं, उस्मान खान भाई जब 62 पे 97 चाहिए, आप 4 कदम चूतियों की तरह निकल के बाहर मार रहे हो। 34 पे 44, 130 का स्ट्राइक रेट, तुम्हें पता है पीछे विकेटें नहीं है, आप 2 कदम आगे निकल के मार रहे हो यार। अगर उस 10 ओवर रन पे भी चलते ना तो भाई मैं कहता आप हार जाते। भाई हार जाते, कोई मसला नहीं, इज्जत से तो हारता है यार। 155, 160, 165 कुछ तो मार के हारते यार। आपकी बॉलिंग ने पहले उड़वा दिया, 25-30 रन ज्यादा दिया आपकी बॉलिंग ने यार। वो चोक कर गए थे आखिर के अंदर। आगे मूविंग ऑनवर्ड्स, भाई मैं आपको सीधी एक बात खुली बोलूंगा, इसके नीचे मुझे बात करने का दिल ही नहीं है, सब चूती है। ये 3 ऑलराउंडर का फॉर्मूला, ये सब बकवास है। मैंने पिछले 6 महीने साल से वीडियोस बना रहा हूं, मैंने इतनी गालियां नहीं दी होंगी कभी, क्योंकि आज आपका स्टेज सेट था, आपने अपनी बेवकूफियों से आ रहे हो। इंडिया, चलो इंडिया की टीम आपसे बहुत आगे है भाई, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं,
प्रीव्यू पे मेरे पास लोग आगे कमेंट कर रहे थे, बल्कि इतना बड़ा चैनल नहीं है मेरा, मगर उस पर भी इंडिया आगे कमेंट कर रहा था कि भाई हम बैठे हैं उनके रिव्यू में, तुम क्या बोलोगे। प्रीव्यू में आप चांद तक पहुंचा देते हो, रिव्यू में हम शाम तक पहुंच जाते हैं इधर। बस सिंपल है, बस ये कहानी है हमारी। और हम इतने बड़े बेवकूफ के बच्चे हैं कि अभी आप लोग चलो सुपर 8 तो क्रॉस है, एक पॉजिटिव इस मैच का ये आया है, सिर्फ एक पॉजिटिव इस मैच का कि आपको सुपर 8 का ग्रुप हल्का मिल रहा है, बस। और कोई पॉजिटिव नहीं है, सारे नेगेटिव हो, ए से लेके जेड तक सब नेगेटिव के अंदर हो। एक पॉजिटिव है कि अब आपका सुपर 8 हल्का है। अब हाँ, हम इतने बेवकूफ हैं, जो मैं बोल रहा था कि अगर फाइनल में पाकिस्तान इंडिया मिलते हैं, हम इसी इंटेंसिटी के साथ पागल बनेंगे। हम वही बोलेंगे कि आगा जी मैच चाहिए, आगा जी बंबू हाथ में देके चले जाते हैं हमारे, मगर हम फिर भी बोलेंगे आगा जी मैच चाहिए, क्योंकि हमारी हिस्स मर गई है, हम बेशरम हो गए इसके अंदर। पाकिस्तान क्रिकेट का फैन बेशरम आदमी होता है, उसके अंदर हिस्स मर जाती है, कुछ नहीं रहता उसके अंदर। भाई इसके बाद मैं आपको आखिरी मशवरा देके वीडियो एंड करूंगा। डिटेल में तो अभी आगे पूरा वर्ल्ड कप पड़ा है, कोई मसला नहीं है, वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ हमारा 2024 की तरह। शाहीन शाह अफरीदी शुड गेट द फक आउट ऑफ द टीम, ही इज फकिंग यूजलेस। इस बंदे को 1 साल तक आप रेड बॉल खिलाओ कि इसमें वेरिएशन आए। ये उल्लू का पट्टा पहली बॉल आके जब बाउंसर कराता है ना, इसको जूता मारने का दिल करता है। मैं सिर्फ ये हरकत, अब जिस दिन लाइव करने बैठ गया ना यूट्यूब पे मैचेस पे यार, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि मैं मैच किस तरीके से देखता हूँ। अभी तो मैं भाई बहुत सुथरा होकर आता हूँ। अभी मैं बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ लाइव सेशंस भी। मोस्ट लाइकली इस टूर्नामेंट का फाइनल पाकिस्तान खेलेगा, मैं लाइव करूंगा या सेमीफाइनल, उसमें मैं आपको बताऊंगा मैच किस तरीके से देखता हूँ। अभी तो भाई आपने कुछ देखा ही नहीं है। इस उल्लू के पट्टे को आप टीम से निकालो, इसके जो ससुर है ना, उसकी जो पहुंच है, जो डस्टर जहां भी बने हुए आफरीदी भाई इसको ले जाओ भाई, हमारी जान छुड़वा दे इससे यार। ये कोई प्रीमियम नहीं है, ये अनप्रीमियम ढक्कन बॉलर है बिल्कुल। ना वेरिएशन है, ना रेंज है, ना पेस है। साले हार्दिक पांड्या जैसा मरीज शाकाहारी सब्जी खाने वाले से तेज बॉल करा रहे। तू गोश्त कहां लेके जाता है भाई जो इतना खाता है, किसी काम के नहीं हो। इसको बाहर करो, दूसरा बाबर को खिलाना है तो भाई तीसरे नंबर पे खिलाओ, वरना इस चर्सी को भी बिठा दो, ये चौथे नंबर पे नहीं खेल सकता बड़ी टीमों के खिलाफ, ये बात तय है। उस्मान खान सर, आपकी बहुत सी नवाजिश सर, आपके सामने हाथ जोड़ लेते, आप चले जाओ यूएई, आप जाओ और टैक्सी चलाओ वहां पे जो आप कर रहे थे, आपका नहीं है काम भाई। आपके पास भी आज एक स्टेज था, आपके कोच बोलता रहा कि स्पिन को अच्छा खेले, स्पिन पे आप चूतियों की तरह 4 कदम निकल के जब आउट हो जाओ, 62 पे 97 चाहिए, कि एक उम्मीद थी कि भाई आप 62 पे कम से कम 70 या 80 तो मारते, आखिर तक चला जाता ना खेलने, मगर नहीं, जाना किसको है। तो ये खुलासा है भाई। जितने इंडियन फैंस ने आगे कमेंट करा था, मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आके एक्सेप्ट करूंगा। इंडिया टीम ने ब्रिलियंट खेला है और सिर्फ अपनी बॉलिंग से जीते हैं, सिर्फ अपनी बॉलिंग से। 50% अपनी बॉलिंग से जीते हो और 50% हमारे चूतियापों से जीते हो आप लोग, क्योंकि हम नहीं सुधरेंगे, हम सुधरेंगे ही नहीं, जाओ उखाड़ लो जो उखाड़ना है, हम नहीं सुधरेंगे। बाकी लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। डू सब्सक्राइब द नट डग आउट। अल्लाह हाफिज।